की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टडी अगर आप टेबल और कुर्सी के ऊपर बिल्कुल टेबल को टच करते हुए और कमर को सहारा देते हुए अगर आप किसी चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है, आपकी लर्निंग जो है ना, वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस चीज़ को आपको याद करने में आधा घंटा लगता है, आप उसको 15 या 10 मिनट में याद कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए, झुकी हुई चीज़ जो होती है ना, चाहे कोई भी हो, मानो शरीर हो या कोई दीवार हो, अगर झुकी हुई है तो उसकी वो दिखती है कि ये गिरने वाला क्या है। अगर झुकी हुई कोई चीज़ दिखती है तो इसका अंदेशा ये होता है कि ये चीज़ क्या होने वाली, गिरने वाली। ऐसे ही जब हम क्लास में सहारा लेके बैठते हैं, कमर झुका करके बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब रिलैक्स मूड में आप बैठोगे आराम की स्थिति में, तो आपकी फीलिंग्स भी रिलैक्स्ड हो जाएंगी। राजा महाराजाओं की तरह बैठ के क्लास लोगे ना, तो राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आएगी। और राजा महाराजाओं का पढ़ने से कोई काम नहीं था। कोई इतिहास में ऐसा राजा नहीं है जिसके पास कोई डिग्री रही हो, कि वो पीएचडी था, कि उसने एमएससी कर रखा था, क्योंकि उनका पढ़ने का कोई काम ही नहीं था। इसीलिए अपने को अध्ययन करना है 2 चीज़ों को ध्यान में रख के। एक तो एक रीडिंग होता है और एक स्टडी होता है। स्टडी और रीडिंग, ये दोनों चीज़ बेटा अपने आप में डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग चीज़। एक नर्सरी का बच्चा भी उतनी रीडिंग कर सकता है जितनी कि एक 12th क्लास का बच्चा रीड कर सकता है। तो स्टडी क्या है? हमें रीडर बनना है कि हमें स्टडियस बनना है? जिस तरह से साइंस का एक एग्जाम्पल है, जल का सूत्र क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु? ऑक्सीजन का? क्या नर्सरी क्लास या पहली क्लास में बच्चा पढ़ने वाला H2O को नहीं पढ़ सकता क्या? जिसने अल्फाबेट सीख लिया हो, पढ़ सकता है ना? ये तो है बेटा स्टडी। ओ सॉरी, क्या है? ये है रीडिंग। रीडिंग कोई भी कर सकता है। और स्टडी क्या है, आप इसी एक एग्जाम्पल से, सूत्र से समझेंगे कि इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु? 2। ऑक्सीजन का? जब इन दोनों का संयोजन कराने से क्या बनता है? जो प्रोडक्ट आया, हमने उसको चख करके देखा कि उसमें कोई स्वाद नहीं था। उसको हमने जिस रंग में डाला उसी रंग में वो आ गया। जब हमने उसको गर्म किया तो वो भाप बनने लगा। भाप को जब हमने ठंडा किया तो वो क्या बनने लगा? वापस पानी बनने लगा। और जब उसको हम 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर लेके गए तो वो किस में बदलने लगा? बर्फ में। और उसके सारे गुण, इन अलग अलग जो स्टेज आए, उन सब में क्या थे? समान थे। अगर इसके बारे में इतना नॉलेज हो अपने को, इसको कहते हैं स्टडी। इसको क्या कहते हैं? स्टडी। रीड तो कोई भी कर सकता है, H2O कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इस तरह से अगर कोई एक्सप्लेन करता हो, बच्चा हर एक चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करता हो, तो समझ लीजिए वो रीड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है?